जंग लंबी खिंच रही है और खिंचेगी जितनी लंबी, नुकसान उतना होगा और इस नुकसान से न सिर्फ यूक्रेन, रूस भी परेशान होगा और इसीलिए जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेकरार रूस यूक्रेन में हमले तेज कर रहा है। इस बीच एक ऐसी भी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ने यह दावा किया है कि रूस ने जंग के 5वें दिन यूक्रेन में प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। नॉन एटॉमिक बॉम्ब की कैटेगरी में आता है वैक्यूम बॉम्ब। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब माना जाता है और इसीलिए इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। ये बॉम्ब इतना खौफनाक क्यों है, रूस को इसके इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी, अब इस रिपोर्ट से समझिए आप। बिना आग की लपटों और शोलों वाले इस धमाके की तस्वीरों को लोग अभी डिकोड कर ही रहे थे कि अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ने एक दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। वैक्यूम बॉम्ब, इसका नाम सुनकर ही पूरी दुनिया में दहशत फैल गई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बेचैन पुतिन ने वैक्यूम बॉम्ब से हमले को हरी झंडी दे दी है और इस वीडियो ने वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल के दावे को और मजबूती दे दी। दरअसल वैक्यूम बॉम्ब को ही दुनिया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु बॉम्ब माना जाता है वैक्यूम बॉम्ब। इसे एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर कहा जाता है। रूस ने इसे 2007 में तैयार किया। रूस का दावा है कि इस बॉम्ब से 44 टन TNT के बराबर धमाका हो सकता है और इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रशिया ने इन बॉम्ब्स को एक अलग लेवल के ऊपर ले गए हैं। इनके बॉम्ब्स बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत बड़े हैं और उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो एक बहुत ही अलग लेवल का मिल रहा है, जिसके कारण से वो एक ज्यादा ही तबाही फैलाएंगे। इस बॉम्ब के तबाही मचाने का तरीका भी अलग है और इससे हमले की टेक्निक भी अलग है। वैक्यूम बॉम्ब को फाइटर जेट की मदद से टारगेट पर गिराया जाता है। इसके पिछले हिस्से में पैराशूट होता है। इसकी मदद से ये टारगेट के करीब पहुंचता है और सतह के कुछ मीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है। धमाका होते ही वैक्यूम बॉम्ब आसपास के वातावरण का सारा ऑक्सीजन सोख लेता है और फिर एक धमाका करता है। इस धमाके से 300 मीटर की रेंज में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये जो बॉम्ब है इसको थर्मोबैरिक बॉम्ब भी कहते हैं। ये 2 स्टेजेस में काम करता है। स्टेज 1 के अंदर एरोसोल यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि फ्यूल के हवा में फैल जाते हैं और सेकेंड स्टेज के अंदर इसको इग्नाइट किया जाता है, जिसके कारण से एक बहुत बड़ी फायर बॉल बनती है और ये फायर बॉल इस तरह की होती है कि जितने भी आसपास की ऑक्सीजन है उसको वो सक इन कर लेती है। जितने जीव जंतु उस एरिया के अंदर हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण उनके लंग्स पूरे कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी इमीडिएटली क्षण के अंदर मौत हो जाती है। रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल सीरिया में किया था। कहा जाता है कि रूस ने इसे अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम के जवाब में तैयार किया था और अमेरिका के बम से रूस का बम 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम का पहला इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।